नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाने में आग लगने की जानकारी सामने आई है। आग लगने से 24 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जल गई। सुभाष नगर थाना जहां पर आग लगी, अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग बुझाने में पुलिसकर्मी लगातार जुटे हुए नजर आए। सुभाष नगर थाने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर थाने में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग एक पूरे हिस्से में फैल गई। हालांकि जैसे ही भनक लगी, पुलिसकर्मी दौड़े, आग बुझाने की कोशिश लगातार की। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर पहली तस्वीरें इस आग की। सुभाष नगर थाने में आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। भीलवाड़ा से सबसे बड़ी खबर है, जहां थाने में आग लगी है। सुभाष नगर थाना जहां पर आग लगी है। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन 24 से ज्यादा मोटरसाइकिलें इस आग की भेंट चढ़ गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी जानकारी, गहलोत सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। नए महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों को अब नए शिक्षक मिलेंगे। संविदा पर 10,000 शिक्षकों की भर्ती के आदेश सरकार ने जारी किए हैं। अंग्रेजी मीडियम के शिक्षकों की इन स्कूलों में भर्ती होगी और इन आदेशों के मुताबिक नौकरी लगते ही शिक्षकों को 16,900 रुपए महीना वेतन मिलेगा, मानदेय दिया जाएगा और 9 साल की सेवा पूरी करने पर 29,600 रुपए हर महीने सैलरी मानदेय के तौर पर मिलेगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। बड़ी खबर, नए महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में टीचर्स लगेंगे। संविदा पर अंग्रेजी मीडियम टीचर्स की भर्ती सरकार की तरफ से जारी की गई है। 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो वहीं चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां पर सांसद सीपी जोशी का एक थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है। भाजपा सांसद सीपी जोशी थप्पड़ मारते हुए वीडियो में नजर आए हैं। उस युवक को थप्पड़ मार रहे हैं जिसके गले में आई कार्ड डाला हुआ है। यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जानकारी के मुताबिक गले में आई कार्ड डाले हुए व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए भाजपा सांसद सीपी जोशी कैमरे में कैद हुए हैं। यहां जानकारी के मुताबिक युवक पर अफीम किसानों से वसूली के आरोप हैं। चित्तौड़गढ़ के नारकोटिक्स कार्यालय का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो अब सुर्खियों में है। और सवाल इस बात को लेकर के कि चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी आखिरकार किस आधार पर इस युवक को थप्पड़ मार रहे हैं। वीडियो में वर्दी में कई नारकोटिक्स के अधिकारी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सांसद के सामने किसी की हिम्मत नहीं हो रही। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण के चक्कर में अब तक आम जन चक्कर लगाते थे, लेकिन अब जेडीए के मंत्री विधायक भी चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त रवि जैन के दफ्तर में, जहां उनसे मुलाकात करने के लिए खेल मंत्री अशोक चांदना पहुंचे। तो इसके बाद मुख्यमंत्री के सलाहकार और नवलगढ़ से विधायक राजकुमार शर्मा पहुंचे। विधायक राजकुमार शर्मा ने जेडीए जोन 14 में स्थित खेड़ी जगन्नाथपुरा गांव की सड़क की चौड़ाई और नवीनीकरण के कार्य को लेकर जेडीसी रवि जैन से मुलाकात की। तो वहीं निवाई से विधायक प्रशांत बैरवा भी उसी दौरान अपनी मां के स्वामित्व वाले भूखंड के संबंध में जेडीए आयुक्त से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जब इस बारे में जेडीए आयुक्त से जानना चाहा तो वे इस मुद्दे से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, लेकिन तस्वीरें कैमरे में कैद हुई कि प्रशांत बैरवा से लगा करके राजकुमार शर्मा यहां पर जेडीसी से मिलने के लिए पहुंचे। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में खेलकूद का आगाज हुआ और जहां पर पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई। पहले दिन मेला मैदान में विदेशी सैलानियों और स्थानीय खिलाड़ियों के बीच में फुटबॉल मैच खेला गया, जिसका सबने भरपूर लुत्फ उठाया।
विदेशी इस दौरान भारी पड़े। रोमांचक मैच में स्थानीय खिलाड़ियों को 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मेला मैदान में देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित लंगड़ी टांग प्रतियोगिता भी सबके आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान लंदन की एक फैमिली इस लंगड़ी टांग में अव्वल रही। पुष्कर की मधु सेकंड नंबर पर रही है और तीसरे स्थान पर रूस की नताशा रही हैं, जिन्होंने शानदार लंगड़ी टांग का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 4 विदेशी समेत कुल 15 महिला प्रतिभागियों की ओर से शिरकत की गई। इधर से किशोर जी इधर से ले लो। Very good players. It was a hard game and Very hard. after first round the score was 2-1 2-1 for us. for us Yeah. and then we played a strong game with the best defender I ever seen, my partner. Yes, really. Stay forward and we have a very, very good defense because today Luis and me put all the goals, but thanks to the defense because without them we can take 7 or 8 goals, I don't know. तो उधर सांचौर में भी फर्जी पट्टे बनाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से धरना लगातार जारी है। बीजेपी का 3 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। फर्जी पट्टों को लेकर पार्षद धरना दे रहे हैं। पूर्व विधायक चौधरी भी यहां पर धरने पर शामिल हुए। तो वहीं समझाइश करने के लिए एसडीएम पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। काफी कोशिशों के बाद भी बातचीत विफल रही। हम सब लोग यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आज नगर पालिका में हमने ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जो फर्जी पट्टे जो वितरण किए हैं उनका रजिस्टर्ड ऑफिस से उनको कैंसिल कराया जाए। इसके अलावा मुख्य समस्याएं जो सांचौर शहर की वो है सफाई की समस्या, नालियों की समस्या, जैसे गंदे पानी की निकासी नहीं होती है, चारों तरफ गंदगी से सांचौर शहर रटा पड़ा है। समय समय पर ये मांग की जा रही है कि नई स्टाफ संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण ये सारी समस्याएं लगातार बन रही है। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जनहित के जो कार्य नहीं हो रहे हैं, चाहे वो पट्टा निर्माण में धांधली हो, चाहे सड़कों में धांधली हो, चाहे नाली बनाने में धांधली हो, और उसके अलावा जल पानी निकासी आदि की जो व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है, उस सभी के विरोध के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन एवं धरना दे रही है। तो वहीं खाद्य विभाग में यूटिलिटी सर्टिफिकेट केंद्र सरकार को समय पर नहीं भेजने की वजह से राज्य का 40,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया। इसे लेकर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खासे नाराज हैं। इस मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तत्कालीन आईएएस अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आईएएस अधिकारियों की एसीआर भरने का काम मंत्रियों के पास होना चाहिए। उन्होंने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा। जनता का गेहूं लैप्स करवा दे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और जांच होगी। कल मैंने सीएस को फोन किया, मिस्टर कुलदीप राका को भी मैंने फोन किया था, पूरी बात बताई और मैंने उनसे इस बात की नाराजगी भी व्यक्त की थी कि ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलता है। आप सेक्रेटरी टू सीएम हैं, यदि कहीं पर गेहूं लैप्स हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई अधिकारी अवमानना कर रहा है सरकार के आदेश की। उधर मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिलने से सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी को जमकर आड़े हाथों ले रही है। गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आदिवासियों को पीएम मोदी से बड़ी उम्मीद थी, मगर प्रधानमंत्री उनके सपनों को साकार नहीं कर पाए। आदिवासी समुदाय को इससे बेहद निराशा हुई। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय से मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। पीएम को चिट्ठियां भी लिखी थी, मगर बीजेपी को लगा कि अगर राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा इस वक्त दे दिया गया तो क्रेडिट अशोक गहलोत ले जाएंगे। मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि लिहाजा बीजेपी ने मानगढ़ का गौरव नहीं बढ़ने दिया। निराशा आई है, जबरदस्त निराशा आई है। वो तो माथा ठोक करके जा रहे थे वापस आदिवासी, तो कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला। वो कोई कोई किसी तरह का कंसेशन नहीं चाहते थे, वो कोई किसी तरह की कोई जो है वो रियायत नहीं चाहते थे। वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमें मानगढ़ को मान मिलना चाहिए। राष्ट्रीय स्मारक घोषित होता है तो उनको उनका कलेजा बढ़ता है कि साहब इस जगह पर जहाँ पर 1500 आदमी जो हैं वो शहीद हुए,
आखिर उनका सम्मान अगर इस तरीके से केंद्र सरकार नहीं कर सकती तो फिर क्या कर सकती है? मानगढ़ जो है, जिस तरह से आदिवासी शहीद हुए हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, तो वहीं सरकार कोई घोषणा करे और वह समय पर पूरी नहीं हो तो घोषणा जनता के किसी काम की नहीं होती। ठीक ऐसा ही हो रहा है राजस्थान के शिक्षा विभाग में, जहां सरकारी स्कूलों में नए सत्र में हर विद्यार्थी को नई यूनिफॉर्म पहनाने की घोषणा की थी, मगर फिलहाल आधा सत्र बीतने के बाद भी इन विद्यार्थियों को नई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई है। शिक्षा सत्र आधा बीत चुका है, लेकिन विद्यार्थी अब भी नई यूनिफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सरकार अभी भी तैयारी में जुटी हुई है। राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा विभाग की ओर से यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क वितरित करने की घोषणा की थी। ये स्कूल ड्रेस मौजूदा सत्र में ही दी जानी थी, मगर सुस्त अफसरशाही के चलते अब तक राज्य के सरकारी स्कूलों में स्कूल ड्रेस नहीं पहुंच पाई है। इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, अब तक छात्रों को स्कूल ड्रेस का दिया जाने वाला कपड़ा नहीं पहुंचा, और दूसरा, स्कूल ड्रेस की सिलाई के लिए कम बजट रखना बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से प्रति यूनिफॉर्म सेट के लिए महज 100 रुपए विद्यार्थियों को सिलाई के लिए तय किए गए हैं। यूनिफॉर्म मिलने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के खातों में 200 रुपए सिलवाई के लिए शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाएंगे। ऐसे में सिलवाई पर आने वाले खर्चे का अतिरिक्त भार अभिभावकों को अपनी जेब से भरना होगा। राज्य सरकार ने पहले 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए का बजट तय किया था, लेकिन विभाग को यूनिफॉर्म का कपड़ा ही 540 रुपए की लागत से पड़ रहा था, जिसके बाद सिलाई के लिए महज 60 रुपए ही बचे थे। जिसके बाद सरकार की ओर से कपड़े की सिलाई के लिए बजट में 140 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 2 यूनिफॉर्म सेट के लिए 200 रुपए तय किए गए। दोनों ही चीजों में जो है राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमारी पूरी टीम लगी हुई है और इस महीने में शुरू हो जाएगी। सर, ड्रेस वितरण का क्या क्राइटेरिया अभी तय किया गया है? 2 ड्रेस क्या सिली हुई मिलेंगी, कपड़ा मिलेगा क्या? 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा मिलेगा और सिलाई के लिए 200 रुपए मिलेंगे। दोनों यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपए। सरकार की ओर से कोई भी योजना बनाई जाती है तो अफसर उस योजना के पीछे लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने के बाद उस योजना को लागू करते हैं, मगर शिक्षा विभाग की इस योजना को तैयार करने में शायद जमीनी स्तर पर काम ही नहीं किया गया। तभी शायद इस योजना को लागू करने में सिस्टम के साथ साथ जनता को भी जूझना पड़ रहा है। सरकार की योजना अगर समय पर पूरी हो तो उस योजना का लाभ जनता को और आम लोगों को समय पर मिल पाता है, मगर राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की जो पोशाक योजना है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। सत्र भले ही पूरा होने जा रहा है, आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, मगर स्कूल ड्रेस नई पोशाक को लेकर के जो रणनीति बनाई गई थी वो रणनीति सफल होती हुई जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। स्कूल ड्रेस की सिलाई के पैसे और स्कूल ड्रेस के कपड़े को लेकर के लगातार सवाल उठते जा रहे हैं, और अब ये स्कूल ड्रेस कब फाइनल होगी और कब विद्यार्थी नई स्कूल ड्रेस पहनेंगे, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। जालौर में किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। पिछले 7 दिनों से जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अनशन पर बैठे बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ने को लेकर के उनका अनशन अब खत्म करवा दिया गया है, लेकिन महापड़ाव जारी है। नदी में पानी छोड़ने की मांग उन्होंने की, एक तो और बिजली को लेके भी था कि थोड़े घंटे उसके बढ़ाने की बात थी। तो दोनों ही बातों को मैंने उनको यही आश्वासन दिया है कि जो उनकी मांगे उनको सक्षम स्तर पे रख करके उनमें कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा जो निर्णय लिया जा सके और जो उनकी मांग को सक्षम स्तर तक पहुंचाए। हमारे जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ना है, ये मांग है। हम तो दुखी है बहुत, हमारे बेरे सब सूख गए, 2-20 साल से सूखे पड़े, पीने के लिए पानी नहीं है, मवेशी के लिए नहीं है, सब खराब पानी पी रहे हैं। हम बड़ी दुख से आए हम तो। अभी तक आगे से कोई ऑर्डर नहीं है, न तो बिजली की बढ़ोतरी का आदेश आया है, न जवाई नदी में पानी छोड़ने का है। हमने हमारी बात जो है कि वो कह रहे हैं एक्सेस पानी है, हम तो जितना एक्सेस पानी है वही मांग रहे हैं कि जो एक्सेस पेयजल और
इरिगेशन के देने के उपरांत जो बच रहा है वो पानी नदी को दिया जाए, प्राकृतिक बहाव को। तो वहीं भीलवाड़ा के पंडेर घटनाक्रम के बाद बीजेपी के महिला मोर्चा की महिलाओं की ओर से महिला अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन भी सरकार के नाम सौंपा गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, महिला मोर्चा के जिला प्रभारी संगीता सिंह ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। आज महिलाएं आज़ादी का सांस नहीं ले पा रही है। ऐसी निरंकुश सरकार व इस तरह से प्रशासन जिस तरह से इनको संरक्षण दे रहा है, इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं। मेरा तो यही मांग है और चेतावनी भी है कि आज महिला मोर्चा ने एक छोटा सा प्रदर्शन किया, पर आने वाले समय में हम लोग सब सड़कों पे उतरेंगे, पूरा संगठन और जनता सड़कों पे उतरेगी। जिस कि अभी भी पुलिस प्रशासन इसमें काम नहीं कर रहा है, लिपापोती कर रहा है और सरकार भी इससे पल्ला झाड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चे के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए मांग करना चाहते हैं, जो ऐसे दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो ऐसे दलाल हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल लौटे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भीलवाड़ा में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी और आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी का एक अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने और पत्नी समेत कुछ अन्य लोगों पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप लगाए। सूचना के बाद मौके पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस, जीआरपी मौके पर पहुंचे, जांच जारी है। तो वहीं बीकानेर के नोखा थाना इलाके में दिन दहाड़े एक पूर्व पार्षद की जेब से 50,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया। बड़ा ही नाटकीय अंदाज यहां पर देखने को मिला जेब कतरों का, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। नोखा कस्बे के नवली गेट बागड़ी अस्पताल के आगे दो युवकों की ओर से आपस में झगड़ने का नाटक किया गया। बीच बचाव करने के लिए जब पूर्व पार्षद रामलाल सिंवर पहुंचे तो उनकी जेब में रखे 50,000 रुपए इन बदमाशों ने निकाल करके फरार हो गए। वारदात की सूचना नोखा पुलिस को दी गई है। इसके बाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले को जांच कर रही है। साथ ही सीसीटीवी में दो युवक कैद हुए हैं, इनकी तलाश जारी है। वहीं राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर के दोनों नगर निगमों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन शहर में जगह जगह फैले कचरे पर अब हाईकोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हर शहर की तरह राजधानी जयपुर के शहरों में भी आपको कूड़ा नहीं फेंकने और जुर्माना लगाने की बातें लिखी गई हैं, लेकिन हम हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेंगे और वहीं कचरा डालेंगे जहां ऐसा नारा लिखा होगा। दिवाली के बाद नगर निगमों ने जोरदार सफाई अभियान चलाकर शहर को कचरा मुक्त करने के दावे किए, लेकिन सब हवा हवाई साबित हुए। कहने को जयपुर के दोनों ही नगर निगमों के 8,200 सफाई कर्मचारी हैं। दोनों नगर निगमों में सफाई के लिए करीब 1,000 कूपर चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके शहर की सड़कें गंदगी से अटी पड़ी दिखाई दे रही हैं। लिहाजा अब हाईकोर्ट को ही स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। हाईकोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट बताते हुए नगर निगमों को जिम्मेदार ठहराया है। नगर निगम को जिम्मेदारी लेते हुए 11 नवंबर को अदालत में सफाई व्यवस्था का एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। कोर्ट के संज्ञान लेते ही निगम के कर्मचारी और अधिकारी हरकत में आए और आनन फानन में तुरंत सफाई को दुरुस्त किया गया। राजधानी के ग्रेटर इलाके की तस्वीर आपने देखी। अब मैं हेरिटेज क्षेत्र में पहुंचा हूं। हेरिटेज नगर निगम की सफाई व्यवस्था किस तरह की है ये दिखाने की कोशिश है। इस समय मैं रामगंज बाजार में यहाँ पर मौजूद हूँ, जो घाट गेट बाजार है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कचरे के ढेर जो है वो जमा है सड़कों के किनारे पर, और इसी कचरे के साथ साथ में लोगों का यहाँ पर जो दिनचर्या है वो चल रही है, क्योंकि यहाँ पर फल ठेले सब्जी वाले जो लोग हैं वो यहीं पर हैं और इसी कचरे के गंदगी के बीच में जीने को मजबूर है। गंदी नालियाँ हैं जिनकी की सफाई हुए ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है। सबसे पहले पार्षद महोदय, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपके क्षेत्र में ये गंदगी का आलम क्यों है, आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, अभी से 2 साल पहले तक यहाँ साफ़ सुथरा माहौल था। यहाँ लोग जो हैं ये अतिक्रमण करके बैठे हैं, ये भी एक लाइन के अंदर थे, लेकिन अभी कुछ समय से 2 साल से मेरे लगातार कहने के बाद ना यहाँ सफाई हो रही है। ये क्षेत्र पता नहीं क्यों तोड़ के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र यहाँ सफाई करवाता है। मेरे लगातार बोलने के बाद भी यहाँ सफाई नहीं हो पाती है।
फटकार के बाद नगर निगम ने न्यायाधीशों के बंगलों के नजदीक तो सफाई कर दी, लेकिन इसके बाद न्यूज 18 ने जब शहर के बाकी इलाकों को भी टटोलना शुरू किया तो ज्यादातर इलाकों में सड़कों के किनारे कचरा फैला दिखाई दिया। जानवर उन पर मुंह मारते दिखे। पार्षद जी जनता के बीच थे, लेकिन खुद को शर्मसार महसूस कर रहे थे। क्षेत्र में आप पार्षद हैं, आपके आंखों के आगे इस तरह की तस्वीर है, आपको किस तरह का महसूस? देखिए, ये मेरे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि इस तरीके का कचरा हमारे वार्ड में पड़ा हुआ है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी है वो हमारे डीसी जोन है, जो कि उपायुक्त से आपको मैंने कई बार लिखित में भी शिकायत की और आपको भी ज्ञात होगा कि मैं एक नगर निगम में कचरे से भरा ट्रक लेकर गया था और डीसी साहब के रूम के बाहर खाली किया था। उस समय भी मेरा विरोध करने का प्रदर्शन मतलब यही था कि जब वार्ड में आम जनता परेशान हो रही है और आप लोग यहाँ एसी के रूम में बैठ के मस्त होकर बंदर बाट करने में लगे हुए, क्योंकि वार्ड नंबर 134 में 3 ऊपर हम लोगों को अलॉट हुए थे, जिसमें से मात्र 1 ऊपर चल रहा है। मैंने कई बार लिखित में शिकायतें दी, सीओ साहब को भी अवगत कराया, मेयर साहिबा को अवगत कराया, लेकिन जब से बीजेपी का बोर्ड बना है तो आप मान के चले कि कचरे का ढेर लगा हुआ। नगर निगम ग्रेटर पूरी स्थिति खराब है, नालों की साफ सफाई होती ही नहीं है। मैंने मेयर साहिबा को अवगत कराया तो मेयर साहिबा बोलती है मैं कार्रवाई करती हूँ, और इनके राज में, बीजेपी के बोर्ड के राज में आप ये देखिए अधिकारी मस्त है और जनता त्रस्त है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश में जितने भी मशहूर मेलों के आयोजन होते हैं, उन मेलों में देश भर में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में बसों से लेकर रेलों में अतिरिक्त यात्री भार उमड़ पड़ता है। और ऐसा ही एक और मेला बीकानेर के कोलायत में लगने जा रहा है। कपिल मुनि के मेले के लिए 4 नई रेलों का संचालन एनडब्ल्यूआर की ओर से किया जा रहा है। ये स्पेशल ट्रेन मेले के समापन तक चलेंगी। 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच इन रेलों का संचालन किया जाएगा। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।